हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की टॉपिक विलेन। विलेन क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आइए। बोला है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बेटा? विलेन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप याद रखिएगा कि जो ये समांगी मिश्रण होगा उसमें उपस्थित जो पदार्थ होंगे उनका मान हर भाग में क्या होगा? एक समान होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने एक गिलास लिया है, एक साइड मैंने क्या लिया है? जल, और एक साइड क्या लिया? नमक। दोनों को, जल और नमक को मिला दिया तो एक क्या बनेगा? विलेन बनेगा। और यहाँ पे उपस्थित देखिए, सोचिए आप, जब विलेन बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें जो बना हुआ पदार्थ है वो सब एक समान हो जाते हैं। मतलब यहाँ भी आप स्टडी करोगे तो जो कण यहाँ उपस्थित होंगे, जो अवयव यहाँ उपस्थित होंगे, वही अवयव नीचे भी होंगे। इसलिए माना जाता है कि मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या नाम देते हैं बेटा? समांगी मिश्रण। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण होते हैं तो हम उसे बोल देते हैं विलेन। देखिए, एक टॉपिक मैं और दे देता हूं यहां पे। ऐसा भी बोला जाता है कि विलेय व विलायक के मिलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? विलेन कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेन कहलाती है। विलेय और विलायक के मिलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? विलेन कहलाती है। ठीक है, तो जरा इसे नोट आउट कर लीजिए इतना। चलिए मैं आगे थोड़ा सा बात करते हैं और भी डिटेल में लेकर चलते हैं, इसे क्लीन करें। ठीक है, देखो क्या है, कुछ बात ये भी देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट में लिख देता हूं यहां पे। नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलेन को क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलेन। द्विअंगी विलेन याद रखिएगा हमेशा। अगर आपसे पूछा जाएगा द्विअंगी विलेन क्या होता है तो आप बताओगे, जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलेन। और जब हम बात करते हैं कि जब तीन पदार्थ आपस में मिलते हैं तो तीन पदार्थों से मिलकर बने विलेन को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिअंगी। क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलेन। देखिए, दो पदार्थों से मिलकर बने विलेन को द्विअंगी विलेन, तीन पदार्थ से मिलकर के बने विलेन को त्रिअंगी विलेन। ये नॉर्मली डिफिनेशन है जो आपको याद करना है। कुछ टॉपिक हम लोग यहां बात करते हैं, जैसे आपका एक टॉपिक आता है बच्चा, विलेय किसे बोलेंगे, वह विलायक किसे बोलेंगे। तो विलेय और विलायक क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए विलेय और विलायक क्या है, क्या बताओगे? तो मैं यहां एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूं कि समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में पाया जाता है उससे हम बोलते हैं बेटा विलायक। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। और एक चीज और इसी में याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत, विलायक के अंतर्गत, विलायक सदैव द्रव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलायक सदैव कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। अब इसी जगह मैं और पॉइंट इसका लिखता हूं कि समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। क्या बोला है कि मान लीजिए कोई विलेयन होगा, उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो
क्या होगा, विलेय होगा। और याद रखिए इसी के अंतर्गत विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जो विलेय होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए बेटा थोड़ा सा कुछ और टॉपिक की बात करते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं विलयन के प्रकार। हेडिंग डाल दीजिए, विलयन के प्रकार। याद रखिएगा अवयव के आधार पर, किसके आधार पर, अवयव के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, पदार्थों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैं आपके सामने लिखता हूं गैसीय विलयन। क्या बात करेंगे, गैसीय विलयन। दूसरा बात करेंगे द्रवीय विलयन। क्या बात करेंगे, द्रवीय विलयन। तीसरा बात करेंगे ठोस विलयन। क्या बात करेंगे, ठोस विलयन। आप अच्छे जानते हो कि अगर हम बात करेंगे किसी गैसीय विलयन की, तो हमेशा पदार्थ के आधार पर अगर देखा जाएगा कि जो विलयन होगा वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठोस विलयन, अरे क्या वही होता है ठोस विलयन, गैसीय विलयन और द्रवीय विलयन। लेकिन अगर हम इन पदार्थों के लेवल पर देखा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, मुख्य रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस। तो जब भी हम किसी विलयन की बात करेंगे गैसीय विलयन, तो गैस का उन तीनों मतलब पदार्थ की अवस्थाओं में तीनों का मिश्रण कर देंगे तो आपको वो अलग विलयन बनेगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि भाई अवयव के आधार पर टोटल विलयन कितने हो जाते हैं मिल करके, तो 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 9। जैसे मान लीजिए गैसीय विलयन में लेकर चलेंगे गैस, क्या बात करेंगे, गैस और गैस का मिश्रण। क्या बात करेंगे, गैस और गैस का मिश्रण। ठीक है, तो गैस का गैस में मिश्रण। दूसरा बात करेंगे गैस का द्रव में मिश्रण। गैस का ठोस में मिश्रण, तो 3 विलयन इससे बन गया। उसी प्रकार हम लोग बेटा यहां बात करेंगे द्रवीय विलयन की। तो जिस प्रकार आपने लिखा द्रवीय विलयन का, तो एक तरफ आप लिख दोगे द्रव, 3 बार द्रव लिख दीजिए, द्रव द्रव द्रव। और द्रव का किसमें विलयन, द्रव का गैस में विलयन, या द्रव का गैस का द्रव में मिश्रण, या द्रव का द्रव में मिश्रण, द्रव का ठोस में मिश्रण, ठोस में मिश्रण ठीक है बेटा। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे ठोस का, तो आपको याद करना पड़ेगा ठोस का गैस में मिश्रण, ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का ठोस में मिश्रण, ठोस का ठोस में मिश्रण। समझ रहे हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3A और 3A, है ना। तो ये तीनों मिलकर के कितने विलयन हो जाएंगे, 9 विलयन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 9 विलयन हो जाते हैं। तो विलयनों के प्रकार पर अगर देखा जाएगा पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन, तो 3 होते हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन के 3 होंगे, द्रवीय विलयन भी 3 होते हैं और ठोस विलयन भी 3 होते हैं। तो ये पार्ट है और इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसका नोट आउट कर लीजिए। आइए कुछ टॉपिक और बात करते हैं। चलिए नोट आउट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग और बात करते हैं विलेय के मात्रा के आधार पर। क्या बात करेंगे, विलेय के मात्रा के आधार पर
विलयन के प्रकार। देखिए विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं 5 प्रकार के। किसके बारे में? 5। तो विलयन के मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे सांद्र विलयन। क्या बात करेंगे? सांद्र विलयन। दूसरा बात करेंगे तनु विलयन। तीसरा बात करेंगे संतृप्त विलयन। चौथा बात करेंगे असंतृप्त विलयन। और 5वां बात करेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है बेटा, हम लोग इसी जगह से शॉर्ट नोट में पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, बस इसी में शॉर्ट नोट। इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब नाम है जो आपको जानना होगा। ज़्यादातर कंसंट्रेशन डाइल्यूट वाला आता है। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी सांद्र विलयन की, तो सांद्र विलयन में होता क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय का मान क्या हो? ज़्यादा, और विलायक का मान क्या हो? कम हो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय का मान ज़्यादा होगा, विलायक का मान क्या होगा? कम होगा, ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। तनु विलयन की क्या बात करेंगे? तो यहाँ पर जो होता है बेटा, विलेय का मान कम हो जाएगा और विलायक का मान क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय का मान कम हो, विलायक का मान ज़्यादा हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु विलयन। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक गिलास लिया है। क्या लिया बेटा? गिलास लिया है ना, और इसमें मैंने डाल दिया है जल। क्या डाल दिया है? जल। कितना ग्राम डाल दिया है? मान लीजिए 2 ग्राम जल डाल दिया है। अब मैं ऊपर से क्या डालूंगा? नमक डालूंगा, है ना। नमक डालूंगा, हिला दूंगा। मान लीजिए एक कोई गिलास है, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और फिर इसमें नमक डालूंगा, हिलाते जाऊंगा, नमक डालूंगा, हिलाते जाऊंगा, नमक डालूंगा, हिलाते जाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा कि मैं नमक इतना ज़्यादा डाल दूंगा कि जल का मान नमक के मान के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे एक अवस्था कार्य करेगी जिसका नाम होता है बेटा साम्यावस्था। क्या नाम होता है? साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था आने के कारण क्या होगा कि जल में हम उतना नमक डाल दिए हैं जितना उसका घुलने की क्षमता थी। अब हम नमक को इसमें डालेंगे, नमक नहीं घुलेगा, है ना। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। तो इसमें क्या होगा बाबू? विलेय की या विलेय की अधिक मात्रा, विलेय की अधिक मात्रा विलयन में और न घोला जा सके, और न घोला जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोला न जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो जिसमें ऐसा विलयन, ऐसे लिखता हूं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय का मान विलयन से ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चा? विलेय का मान विलयन से ज्यादा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के टॉपिक में हमने जितना भी बात किया है ना, इसको आप लोग नोट बना लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अब रेगुलर में वीडियो आपके केमिस्ट्री का डालता रहूँगा। और मैं आपसे बता दूं कि अब ऑनलाइन बैच भी ओपन हम कर दिए हैं, तो जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच लेना है हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर ले। जो नंबर आपके सामने है 7755880506 है ना। और प्ले स्टोर पे मेरा ऐप भी आ गया है, आप लोग उसको देख लीजिए,
रोवर एकेडमी डाल दीजिएगा, है ना, रोवर एकेडमी। वहाँ पे पेमेंट लिखा होगा, उस पर आप जाइएगा, है ना, क्लिक करिएगा, जितना पेमेंट होगा उसे कर दीजिएगा और आपको आपका बैच मिल जाएगा। चलिए बच्चा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।